दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने घोषणा की कि 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इस फैसले के तहत 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो इन पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगी और उन्हें दिल्ली से बाहर निकालेगी। सिरसा ने अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक के बाद इस फैसले को लागू करने की घोषणा की। सिरसा ने यह भी बताया कि एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को इस अभियान में भाग लेने के लिए सर्टिफिकेट और नंबर के जरिए लाभ मिल सकेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बड़े होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया जाएगा। सिरसा ने यह भी कहा कि दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही क्लाउड सीडिंग के जरिए प्रदूषण कम करने की योजना भी बनाई गई है ताकि गंभीर प्रदूषण की स्थिति में बारिश कराकर हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सके। स्वीपिंग मशीन्स हो, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटीज का मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है वो क्या है? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं। इन सबको मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं। और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर, उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी, आप उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को। और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए, उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सकें। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो। और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोप इन करेंगे, आईआईटीज को रोप इन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। सर, कितना पोल्यूशन हो गए जो आपने चीजें बोली है? ये कुछ अलग अलग डेट्स हैं। कुछ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। जो पुराने व्हीकल्स का तेल है वो 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक हम अपने गैजेट्स को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ताकि किसी भी गाड़ी वो पेट्रोल पंप पे जाएगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। एंटी स्मोकर्स जो खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।